ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने माघ मास का महात्म 5वें अध्याय की कथा। साथ में सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त धन्ना भगत की कहानी। तो प्रेम से बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्री, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा पान से विह्वल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा कल के अध्याय में सुनेंगे। अब आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त धन्ना भगत की कहानी। धन्ना जाट का जन्म राजस्थान के टोंक जिले के धुआं कला नाम के गांव में एक सामान्य जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता गांव के किसान थे जिनका नाम रामेश्वर जाट था तथा इनकी माता का नाम गंगाबाई गढ़वाल था। धन्ना जाट एक उच्च कोटि के कृष्ण भक्त और कवि हुए। इन्हें धन्ना भगत और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। धन्ना जी का जन्म एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता मुख्य रूप से कृषि और गौ पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहरे।
पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, पुष्प अर्पित करते और उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को ये सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की ये सेवा बहुत पसंद आई। कुछ दिन बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना पंडित जी के शालिग्राम भगवान के लिए जिद करने लगा। मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा, अरे ये तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और देकर बहका दो। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहां से वे एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर ले आए। तब वे धन्ना जी के पास आकर बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे। पंडित जी ने धन्ना जी को वह बड़ा काला पत्थर बड़े ठाकुर जी बताकर दे दिया। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। वे बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। धन्ना जी गायें चराने खेतों में जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की माँ ने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने को दिया। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वे भी पंडित जी की तरह ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। धन्ना जी ने खेत में बहुत प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर भोग लगाया, परंतु ठाकुर जी भोग लगाने नहीं आए। धन्ना जी ने निश्चय किया, जब तक ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर भोग नहीं लगाते, वे भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जब ठाकुर जी ने धन्ना जी की रोटी का भोग नहीं लगाया, तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लगाते और न धन्ना जी भोजन ग्रहण करते। चौथे दिन धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। अब धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वे बोले, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग जिमाते होंगे, परंतु मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आती क्या? मुझ पर दया करके ही थोड़ा सा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं। पंडित जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना, इसलिए पहले आप खा लो, उसके बाद ही मैं खा सकूंगा। धन्ना जी की भोलेपन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे, तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे, मुझे भी तो भूख लगी है। मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। ये सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई। अब तो ये उनका रोज का नियम हो गया। धन्ना जी जब गायें चराने जाते तो खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही भोजन करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं रोटी के बदले तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गायें ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। ठाकुर जी बोले, मैं तुम्हारी गायें ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गायें चराने लगे।
एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते हैं? ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष तो हो गया हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु की शरण ले लेता है। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। धन्ना जी बोले, मैं तो जानता ही नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? तब ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य हैं, मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं। तुम जाकर उनकी शरणागति ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य जी की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु 15-16 वर्ष के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता। आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? तब गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरु जी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब मन लगाकर संत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते तो धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते और उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन कराते। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने उनसे कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ लोग हैं। यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो को और ले आता है। ये ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं। तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम इन साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। यदि तुम्हें साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु सेवा करना। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरियों में बीज का गेहूं रखा है, इसे बैलगाड़ी में रखकर ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं की बोरियां रख ली और खेत में बोने चल दिए। धन्ना जी थोड़ी दूर ही चले थे, उन्हें मार्ग में 5-6 साधु संतों की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। ये सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की। हम जिनसे मिलने आए थे वे यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना था।
कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज, अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, अब आप जहाँ ले चलें हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को अपने खेत ले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज, आप यहीं पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। ये कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी में बीज वाला गेहूँ जो खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने सभी संतों को भोजन करवाया। इसी बीच भगवत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से उन्हें विदा भी कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से फिर बीज मांगने गया तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। ये सोचकर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को ही खेतों में बोने लगे। धन्ना जी ने राम राम का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के खेत वाले देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे, खेतों में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, खेत बो आए? धन्ना जी बोले, जी पिताजी, बो आया। कुछ दिनों बाद धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले, तुमने कैसा खेत बोया है? ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उग आए हैं। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे, ये सब उनको ताने मार रहे हैं। खेत में कुछ उगा ही नहीं होगा, इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तब धन्ना जी ने स्वयं खेत पर जाकर देखा। वहां जाकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई थी और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा, तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जिस दिन आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत में बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन खेतों की तरफ जाते समय मार्ग में मुझे कुछ संत मिल गए। मैंने उन संतों को अपने खेत पर ठहराया और बीज वाला गेहूं बनिए को बेचकर संतों को भोजन करवा दिया। इसके बाद मैंने खेतों में रेत बो दी। रेत बोने के बाद ये फसल कैसे उगाई मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी के भी आंसू निकल आए। वे बोले,
मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। खूब साधु बुलाओ, खूब संत सेवा करो, हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूँगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूँगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस फसल से उतने ही आकार की खेती से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। ये गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्य करने लगे। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब संत सेवा और भगवान की भक्ति करने लगे। उनके घर में हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आती। धन्ना जी सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते। अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते, हर बार ऐसी ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानने लगे। जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती थी, वे लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में छिड़क लेते। इससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे, उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों के ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटा। धीरे धीरे धन्ना जी का अन्न भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया जब तक उनका सामर्थ्य है वे किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे। अपना सब कुछ बेचकर भी वे लोगों की मदद करेंगे। धन्ना जी की निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण संत वेश में उनसे मिलने आए। संत रूपी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तुम्बा, जिससे कमंडल बनाया जाता है, उसके बीज दिए और कहा, धन्ना जी, इन बीजों को अपने खेतों में बो दो और जब इनकी फसल पक जाए तो उससे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च करना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत की आज्ञा मानकर उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे, लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं, ऐसे भीषण अकाल में फसल बो रहे हैं और वो भी तुम्बा की। इस कड़वे तुम्बा को तो पशु भी नहीं खाते, ये तो केवल कमंडल बनाने के काम आता है। यदि ऐसी फसल उग भी गई तो उसका क्या फायदा। परंतु धन्ना जी ने संत के कहे अनुसार अपने खेतों में तुम्बा के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तुम्बा की फसल उगाई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण अकाल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार सेवा में लुटा दिया। उनके घर में जो फसलों के बीज रखे थे वे भी उन्होंने संतों के भोजन के लिए दान कर दिए। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे, बड़ा मूर्ख है धन्ना, जो सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं रखा और इसने फसल भी बोई तो तुम्बा की, जिसे खा भी नहीं सकते। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते थे। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई। उनके खेतों में तुम्बा के बड़े बड़े फल दिखाई दे रहे थे।
धन्ना जी ने सोचा अब दान करने के लिए तो कुछ है नहीं, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा ये तुम्बा हीरे मोती जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा देखकर धन्ना जी आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बा के फलों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए थे जितने किसी राजा के पास भी शायद ही हो। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संत की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। उन संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उससे लोगों की सेवा करना। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। वे फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के सभी गांव में लोगों को भोजन करवाने के लिए भंडारे शुरू करवा दिए। आसपास के सैकड़ों गांवों के लाखों लोग वर्षों तक धन्ना जी के भंडारे में तीनों समय भरपेट भोजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन काल में उस धन से कई मंदिर, बावड़िया, तालाब और धर्मशालाएं बनवाई और हर तरह से साधु संतों और लोगों की मदद की। इस तरह लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों के धनी थे। आज भी उनके ही नाम से अत्यंत धनी लोगों को धन्ना सेठ के नाम से बुलाया जाता है। तो प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।